जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इरफान ईवान। आज अहम तरीन मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पेट्रोलियम मसनूआत की अगर बात की जाए, गैस की बात की जाए, चीनी की बात की जाए, आटे की बात की जाए और अवामी चूल्हा जलाने की बात की जाए, तो सब के सब बहरानों का शिकार हैं। और इस वक्त महंगाई का जिन बेकाबू है, और इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस और अवामी मकामात पर दावों में मसरूफ़ नज़र आती है। गुज़श्ता रोज़ पंजाब असम्बली में अरकान असम्बली ने करारदाद पेश की कि हमारा इस महंगाई में गुजारा करना मुश्किल है, अलाउंस में इजाफा किया जाए। हुकूमत का इस महंगाई में जो गुजारा है वो नहीं होता। वज़ीर आज़म का 2 लाख तनख्वाह वसूल करने में गुजारा नहीं होता। वफाकी वज़रा का लाखों रुपए के अलाउंस हासिल करने में और लाखों रुपए तनख्वाह वसूल करने में गुजारा नहीं होता। पंजाब असम्बली और सिंध और बलूचिस्तान असम्बली के अरकान का लाखों रुपए अलाउंस हासिल करने के बावजूद गुजारा नहीं होता। तो सवाल है कि 5,000 और 1,000 रुपए दिहाड़ीदार कैसे गुजारा करता है, वो कैसे अपने बच्चों का पेट पालता है, कैसे घर का चूल्हा चलाता है, कैसे वो रोज़मर्रा का जो मसाइल हैं उनको हल करने में मसरूफ़ है। अगर अरकान असम्बली का लाखों रुपए वसूल करके भी गुजारा नहीं होता, तो आम आदमी का गुजारा पाकिस्तान में कैसे मुमकिन है? ये एक सवालिया निशान है और काबिल फ़िक्र बात है। तो इस वक्त गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है और आने वाले वक्तों में ये बहरान मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा, क्योंकि हुकूमत वक्त ज़रूरत LNG ना खरीद सकी और LNG के जो कार्गो थे वो ना खरीद सकी, जिसकी वजह से आने वाले वक्तों में गैस बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। 25 तारीख को पेट्रोलियम एसोसिएशन ने पेट्रोल पंप से मुल्क भर में बंद करने का ऐलान किया है। तो पेट्रोल पंप से बंद होने से मुल्क भर में ना सिर्फ पेट्रोल की किल्लत आएगी, बल्कि अवामी सतह पर मुश्किलात में भी इजाफा होगा। और इसके साथ वज़ीर ख़ज़ाना ने यह ऐलान भी किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको साबिक़ा तजज़िये में भी बताया था कि पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत 200 रुपए तक लीटर पहुँचाई जाएंगी। हुकूमत ने IMF को रिलीफ और आवाम को तकलीफ देने के लिए जो इकदामात में मसरूफ़ है उस पर 100% मनमाना अमल किया जा रहा है। और IMF रिलीफ प्रोग्राम हासिल करने के लिए हुकूमत अवाम को महंगाई की आग में झोंका जा रहा है। तो इस आग को मज़ीद भड़काने के लिए ना सिर्फ गैस की कीमतों में इजाफे की समरी जा चुकी है, बल्कि इसके साथ साथ बिजली के टैरिफ में इजाफा और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा के लिए समरी भी भेजी जा चुकी है। तो आइंदा 2 से 4 रोज़ में आपको ये खबरें मसूल हो जाएंगी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को भी बढ़ाया जा रहा है और इसके साथ साथ बिजली और गैस की कीमतों को भी बढ़ाया जा रहा है। चूल्हे चलते नहीं, घरों में गैस आता नहीं, लेकिन 2 से 2,500 रुपये बिजली की कीमतों और उसके साथ साथ गैस की कीमतों को भी बढ़ाया जा रहा है। तो जब गैस ही घर में नहीं आएगी तो 2,500 रुपये इजाफा आवाम कैसे पे कर सकेगी? ये बिलाशुबा काबिल फ़िक्र बात है। तो मैंने आपको अहम तरीन मौजू के साथ आगाह किया है कि आने वाले वक्तों में आपको मज़ीद महंगाई का सामना करने पड़ेगा और आवाम इस वक्त शदीद इज़्तिराब का शिकार है। बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ती हुई बेरोज़गारी इस वक्त आवाम को ना सिर्फ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि उसके साथ साथ घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल है। तो जो 1,000 रुपये दिहाड़ी लेने वाला है वो कैसे मुकाबला कर सकता है? इन तमाम तर जो हुकूमती पॉलिसियाँ हैं और हुकूमती इकदामात हैं, ये सवालिया निशान है और काबिल फ़िक्र बात है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। जिन जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरा अहम तरीन सियासी तजज़िया आप तक पहुँच सके।